कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले 2 वर्षों से हम आपको व्यवस्था के भ्रष्टाचार का प्रतीक बन चुका कल्याण फाटा पर अटलांटा बिल्डर का ये काम लगातार इसकी खबरें हम दिखा रहे हैं। बाउंसर महिलाओं को लगा करके, पुलिस को लेकर के, थाने मनपा के अधिकारियों को रिश्वत दे करके और दूसरों की दुकानें तुड़वा करके उसको कब्जा कराने का काम किस तरह से यहाँ पर किया गया है। थाने मनपा के मुख्यालय के सहायक आयुक्त हो या दीवा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त हो, शील्ड टाइगर पुलिस हो या पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हो, सबने मिलकर के यहाँ पर लगभग 5 से 6 दुकानें थी, जिसमें एक युवक है अब्दुल्ला खान, वो उसके पिताजी, फिर हमारे साथ ये बुजुर्ग खड़े, इनकी दुकान, एक भंवरलाल करके है उनकी दुकान, अन्य 2 दुकानदार, ऐसी कुल 5 दुकानें थी। 5 दुकानें तोड़ करके पहली कार्रवाई में छोटी कर दी गई और दूसरी कार्रवाई में जो है ये इतनी जगह उनकी बची थी जिसको पिछले 4 से 5 दिन पहले कार्रवाई की गई और दीवा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त पर हमला किया गया, इस तरह की खबरें भी आई। तो वो उसी कार्रवाई के दौरान जो है यहाँ पर ये तमाम दुकानें तोड़ी गई। हमारे साथ में यहाँ के एक दुकानदार मौजूद है। बाकी की चीजें इसमें जो एक टेक्निकल चीजें हैं कि गरीब अगर कहीं पर बसेरा कर ले तो कानून खड़ा हो जाता है, अमीर पैसा बांट करके कुछ भी कब्जा कर ले तो कानून आंख मूंद करके सो जाता है। तो इससे संबंध रखती हुई यहाँ की टेक्निकल बहुत सी चीजें वो हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथ में यहाँ पर पीड़ित है, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मसीहुद्दीन सोहराब अली है। मसीहुद्दीन चाचा, ये दुकान कितने साल पहले यहाँ पर ली थी आपने? मैं 25 साल से। 25 साल से। जैसे मैंने बताया वो अब्दुल्ला करके एक थे, उनकी भी दुकान थी। उनकी भी दुकान। एक भंवरलाल है, वो उनकी भी दुकान है। एक समीम करके उसकी दुकान है। अच्छा। और एक वो टायर वाले थे, उनका क्या नाम था? उनका टायर वाले का क्या नाम था उसका? तो गुलाम रसूल। ऐसे कुल 5 दुकानें थी। 5 दुकान थी। ठीक, तो इसका सर्वे नंबर क्या था? इसका सर्वे नंबर 66 है। हाँ। और जो है अटलांटा जो है अपना जो है जबरदस्ती हम लोग के ऊपर कब्जा करवा रहा है। अच्छा। उसका 67 है। हाँ। जो कि उसकी बाउंड्री के अंदर आता है। अच्छा। पहले से ही उसकी बाउंड्री लगी हुई है। हाँ। उस 67 उसके अंदर आता है। हाँ। वो जबरदस्ती हम लोगों का सामने जो है उसके सामने पड़ते हैं, इसके लिए जबरदस्ती वो कब्जा कर लिया है हम लोग का। अच्छा, आप फ्रंट में आ रहे हैं इसलिए जो है उसने कब्जा करवाया, इसकी वजह से। अच्छा, ये कब्जा करवाने में आपके हिसाब से अहम भूमिका किसने निभाई? महापालिका, पुलिस? वो सब लोग तो जमा थे अभी। सब लोग, राजनीतिक में तो कोई नहीं था। हाँ। बल्कि जो है सब लोग थे इधर। अच्छा। मौजूद थे सब लोग खड़े होके खाली कराए हैं, पतरा लगवाए हैं। उसके बाद में 10 बजे रात को सब गए हैं। अच्छा, ये जो 3 दिन पहले 4 दिन पहले कार्रवाई हुई थी आपके यहाँ पर, उससे पहले और कितनी बार कार्रवाई हुई, कितनी बार लफड़े हुए यहाँ पर? इसके बाद 3-4 मरतबा हो गया। हाँ। तो साल भर के पहले तो तोड़ के चले गए थे। वो लेडीज बाउंसर्स भी लगाई थी उन्होंने। लेडीज बाउंसर लगाए थे, 6 महीना वो लोग थे। हाँ। फिर भी हम लोग अपने जगह पर मौजूद थे। हम लोग धंधा पानी कर रहे थे। अच्छा। अभी हम लोग का कोई सहारा ही नहीं रह गया, हम लोग कहाँ जाए अभी ये पूरा बाउंड्री पतरा मरवा दिया है। अच्छा। अभी हम लोग का जो इधर रुकना ही मुश्किल हो गया। मतलब बाउंड्री मार देने के बाद आपको अपनी जगह पर आने नहीं दिया जा रहा है ना। अच्छा। तो अभी पुलिस ने क्या कहा उस दिन आपसे? पुलिस ने कहा कि अभी इधर तुम लोग खाली कर दो, इधर से तुम लोग का कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ। किस बिना पर कह रही थी पुलिस ये? तो पुलिस बोल रही थी कि ये गार्डन बनाने के लिए इनको परमिशन मिला है। अच्छा। अभी गार्डन बनाने का इनको परमिशन 67 में मिला है। अच्छा। बल्कि हम लोग का 66 है। हाँ। अभी 67 में नहीं बना के 66 में बना रहे हैं गार्डन। यानी अपनी जमीन छोड़कर आपकी दुकानें कब्जा करके वहाँ बना रहे हैं गार्डन। अच्छा। वो इसके लिए इस संबंध में आप लोगों ने कोई शिकायतें लिखित में कहीं को जिलाधिकारी, मनपा आयुक्त को, मंत्रियों को, किसी को दी है? किसी कोई सुनवाई नहीं है, कहाँ जाए कुछ समझ में नहीं आता है हम लोग को। सिस्टम ही खिलाफ है। सिस्टम ही खिलाफ है तो कहाँ किसके पास जावे? ठीक है, तो ये सिस्टम इनके खिलाफ है। अब देखिए, ये जगह थी यहाँ पर, यहाँ 5 दुकानें थी। अब ये 5 दुकानें जो है यहाँ पर इन लोगों की लगभग 25 से 30 साल, भंवरलाल, अब्दुल्ला खान, मसीहुद्दीन चाचा, इनकी ये दुकानें थी। गुलाम रसूल टायर वाले, एक शमीम भाई, जो चाचा ने सब नाम बताए। अब देखिए, ये नीचे खड़े हैं, ये नाला जाता है, नाला और फुटपाथ है। बाउंसर साहब लोग खड़े हैं अपने सब
एटलांटा के तो उसी नाले पर ये खड़े हैं सब, और हम भी वहीं खड़े हैं। अब ये नाला है और ये पतरा है, तो अब ये कब्जा नहीं है। ये लोग जब दुकानें अपनी खुद की खरीदी भी जमीन पर लेकर बैठे थे तो वो कब्जा था, अतिक्रमण था। अब ये पतरे यहाँ पर जो है नाले को घेर करके मुख्य सड़क को लगा करके यहाँ पर टच कर दिए गए हैं, आगे भी पतरा लगा दिया गया है, लेकिन वो कब्जा नहीं है, क्योंकि माल है तो ताल है। बाकी की कहानी आप समझ सकते हैं। पैसा बोलता है, गरीब की सुनवाई नहीं होती। जैसा मुसुद्दीन चाचा ने कहा कि कहाँ जाए, किसको बताए, कौन सुनेगा, क्योंकि ना तो मनपा सुन रही है, ना जिलाधिकारी कार्यालय सुन रहा है, ना ही पुलिस सुन रही है। और बगैर राजनीतिज्ञों के आशीर्वाद के जो है इतना बड़ा कोई भी बिल्डर इतना बड़ा काम नहीं कर सकता, ये तो साफ जाहिर है। तो किस तरह से 5 लोगों को यहां पर उजाड़ा गया है, उनके रोजी रोजगार का साधन छीन करके फिर उस जमीन को गार्डन बनाने के नाम पर कब्जा करके यहां पर पूरा अतिक्रमण एक बड़े बिल्डर द्वारा प्रशासन के सहयोग से किया गया है। ये आज इस महाराष्ट्र में बढ़ती हुई भ्रष्ट व्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने आपको वहां पिछले टुकड़े में बताया कि ये फुटपाथ है, ये नाला है जहां पर हम खड़े हैं, और ये सरकारी जमीन, महापालिका की जमीन, और उस महापालिका की जमीन पर क्या बन रहा है? जो दुकानें थी, जो लोग रोजगार कमा रहे थे, उनको उजाड़ करके अब इस फुटपाथ को कब्जा किया जा रहा है बड़े बिल्डरों द्वारा, प्रशासन के आशीर्वाद से, राजनेताओं के आशीर्वाद से, और वहां पर जबरन इस तरह का काम किया जा रहा है। तमाम मजदूर काम कर रहे, उनसे पूछा क्या बन रहा है, तो उनको पता ही नहीं है क्या बन रहा है, क्या बना रहे, क्या नहीं, उनको वो कोई आइडिया नहीं है। अब ये सरकारी जमीन ये कब्जा हो रही है, खुद महापालिका की मेहरबानी, दीवा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त घुगे और ठाणे मनपा के आयुक्त सौरव राव, इन सबकी मेहरबानी से ये सब कुछ हो रहा है। अब यहाँ पर बताया जाता है कि 8 दुकानें थी, उनकी देखभाल का जिम्मा जिनके पास था उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राशिद टायर वाला। राशिद भाई, कितनी दुकानें थी यहाँ पर? यहाँ पे 5 दुकान सरदार जी का था, 3 गाला भोला भाई की थी। 5 दुकान सरदार जी की, 3 दुकान भोला भाई जी। तो ये कब तोड़ी गई दुकानें? ये टूटी है गुरुवार के दिन। गुरुवार के दिन। अच्छा, ये अपनी खुद की खरीदी भी दुकानें थी उनकी? हाँ, खरीदी भी थी। 40 साल 35 साल पुरानी दुकान थी। 35-40 साल पुरानी दुकान थी। मैंने ये 18 साल से तो मैंने रह रहा हूँ। अच्छा, आप खुद यहाँ पर देखभाल कर रहे हैं? 18 साल से मैंने देखभाल कर रहा हूँ। अच्छा, तो अब जो मालिक है सरदार जी वगैरह, वो आए कि नहीं? आए थे, लेकिन उनकी लड़की का शादी था, वो उनकी आदमी खत्म हो गए, तो शादी में वो पंजाब में थे, शादी कर रहे थे, तो नहीं आ पाए। उनके नहीं रहने के बावजूद पीछे में ये काम हुई है। किसी तरह का कोई नोटिस वगैरह दिया गया था? कोई नोटिस नहीं, कुछ भी नहीं। उस समय पे 1 साल पहले नोटिस आई थी, उस टाइम पे नोटिस आई थी, उस टाइम पे तोड़े थे, फिर ऊपर बने थे, फिर वापस तोड़ना चालू किया। वापस तोड़ना चालू। तो ये पिछले गुरुवार को तोड़ा गया है पूरा? गुरुवार को पूरा तोड़ा गया। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर जो जमीन मालिक या दुकान मालिक जगह पे मौजूद नहीं थे, उनको नोटिस इशू, यानी डीपीएल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मस्ट है कि जिसमें आपको जो है कानूनन नोटिस देना है, 15 दिन की हियरिंग देना है। किसी भी प्रभाग समिति का जो असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर, सहायक आयुक्त प्रक्रिया करता है किसी अतिक्रमण को या किसी अवैध निर्माण को तोड़ने की, तो उसे डीपीएल फॉलो खुद करना होता है। 15 दिन की नोटिस देनी होती है, सुनवाई करनी होती है, और उसके बाद ही ये तोड़ा जाएगा या नहीं तोड़ा जाएगा उसका निर्णय किया जाता है। मगर बगैर नोटिस के आनंद फानन में 24 घंटे में सारा खेल रचा गया। लगातार 2 साल से हम आपको खबरें बता रहे हैं, और मोदी जी का नारा न खाऊंगा न खाने दूंगा, मगर यहां तो लूट मची है। खुद अपनी जमीन पर सरकार अतिक्रमण करवा रही है, बड़े बिल्डर का जो है खूबसूरत जो है टीएमसी के गार्डन के नाम पर यहां बांधकाम करवा रही है, और बोलने वाला कोई नहीं है। यह है पूर्व मुख्यमंत्री तथा मौजूदा उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का जिला, उनकी अपनी ठाणे महानगर पालिका, उनके अपने बेटे सांसद श्रीकांत शिंदे का यह संसदीय इलाका। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, भोला भाई करके बोलते हैं मेरे को। आसिफ भाई, भोला भाई जी, यहाँ जहाँ हम खड़े हैं जी, ये अटलांटा के बाहर का कल्याण फाटे का इलाका है, कौसाशील रोड का, कौसाशील कल्याण फाटा रोड का। यहाँ पर आपकी 3 दुकानें थी, कितने साल पुरानी? 1984 से हम लोग यहाँ पे थे। अच्छा। और हमारे पास में मतलब हम लोग बैठते थे खन की जगह पे। हाँ। और खन की जगह पे बैठने में हमारे पास 40 साल का तहसीलदार ने लिखा हुआ दिया हुआ हमारे पास में। अच्छा। कि मतलब आप यहाँ पे रहवासी है, और हमारे को मतलब उनका पंचनामा भी हमारे पास। यानी कि जो
खान जमीन, जिसको खदान जमीन भी कहते हैं, जी। सरकारी होती है जी। और वो फिर पत्र व्यवहार करने के बाद अलॉट होती है, तो उस प्रक्रिया के तहत आपने अलॉट करके ली थी? जी अच्छा जी। तो फिर अब ये कब तोड़ी गई? ये मतलब हम लोग 9 साल पहले तोड़ दी गई थी, लेकिन छोटी सी हम लोगों ने दुकान बना के अपना पेट पालते थे। यानी जब रोड वाइंडनिंग हुआ था तब तोड़ी गई थी पहली बार, बराबर है ना? जी। हाँ। लेकिन अब जो बचा हुआ हिस्सा तोड़ा गया, जी। ये कब तोड़ा गया? ये अभी परसों के दिन तोड़ा गया हुआ, अच्छा गुरुवार के दिन, अच्छा। जुमेरात के दिन। अच्छा, तो ये तुड़वाने के पीछे क्या कहानी है? ये कहानी ऐसी है कि मतलब उनको खान की जमीन में उनका हिस्सा नहीं आता है। हाँ। उन्होंने फिर भी हमारा अटलांटा बिल्डर का। अटलांटा बिल्डर मिलके हाँ। और म्युनिसिपालिटी मिलके हमारा ये तोड़वा दिए। पुलिस भी तो साथ दी पुलिस है? भी, हाँ पुलिस भी साथ में थी। अच्छा, जी। तो आपकी तीनों दुकानें टूट गई। आपके अलावा और कितने लोगों की दुकानें थी? मेरी 3 दुकान थी, मेरी मम्मी की थी, मेरे भाई की थी और एक मेरी थी। हाँ। और एक हमारे सरदार भाई का स्वर्णा सिंह सोनी करके, हाँ। उनकी मतलब 5 दुकान थी। 5 दुकानें जी उनकी थी। हाँ, उनकी डेथ हो गई है। उनकी वाइफ बेवा है और वही सब देखते थे। उनकी एक सिस्टर है, बलजीत कौर, वो आके देखते थे। अच्छा। जी। तो ये कार्रवाई के पहले कुछ डीपीएल किया गया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, नोटिस वगैरह, आपको सुनवाई देना, आपको बुलवाना, कुछ किया गया? कुछ नहीं, म्युनिसिपालिटी वाले आके रोज बोलते थे भाई खाली करो, हमको यहाँ पे बाउंड्री मारना है, उनको अटलांटा को देना है गार्डन बनाने के लिए। अच्छा, ये नाला भी फिर देना है? ये जो काम चल रहा है तो नाले पे चल रहा है, हाँ। है ना? जी। ये नाले पे चल रहा है, जी। फुटपाथ है एक हिसाब से, जी, बराबर। तो ये भी महापालिका अटलांटा को दे रही है, अभी देखिए ना आपके सामने ये सब, है ना? जी। तो मतलब पूरी तरह से जो है, अनलीगल काम हो रहा है। हाँ। हमारे को मतलब हम लोग 40 साल पुराने हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, जी। ये आपने देखा यहाँ पे 3 दुकानों के मालिक आसिफ भाई और भोला भाई, इनसे हमारी बातचीत हुई और कितनी खुलेआम सरकारी धांधली कहलाई जाएगी ये कि 30 साल 40 साल पुरानी दुकानें तोड़कर रोड वाइंडनिंग को पहले तोड़ी गई, फिर दादागिरी और किसी बिल्डर के लिए तोड़ी गई और अब मनपा की जगह पर इस तरह का काम, मगर बोलने वाला कोई नहीं।